नाउ अब हम देखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन, जो स्टेबिलिटी होती है कार्बोकटायन की, इसके लिए कई फैक्टर डोमिनेट करते हैं। जैसे पहला फैक्टर्स होते हैं द फैक्टर्स विच अफेक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन। उसमें जो पहला फैक्टर होता है वो होता है इंडक्टिव इफेक्ट। पहला जो होता है वो होता है इंडक्टिव इफेक्ट। फिर दूसरा होता है हाइपर कंजुगेशन। तीसरा होता है रेजोनेंस। होता है। और चौथा होता है, हम देखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन थ्रू रीअरेंजमेंट and ring expansion। तो पहला हम देखते हैं कि ये तीन फैक्टर्स दैट इज इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, रेजोनेंस का क्या क्या रोल होता है किसी भी कार्बोकटायन पे, उसकी स्टेबिलिटी पे कैसा रोल जाता है। तो इसके लिए हम पहले देख रहे हैं। सपोज हम इसका एग्जांपल लेते हैं CH2 पॉजिटिव CH3 B हो गया CH2 CH3 और C है CH3। तो जब ऐसा कोई आए कि कोई भी कार्बोकटायन और कार्बोकटायन की जस्ट पास वाला जो कार्बन होता है, इस कार्बन को हम बोलते हैं अल्फा कार्बन, और इस अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हम स्टेबिलिटी चेक करने से पहले हम काउंट करते हैं कि इसमें कितना अल्फा हाइड्रोजन है। तो अल्फा हाइड्रोजन की यहाँ पर नंबर देखते हैं, तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन हो जाता है 3, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन हो जाता है 3 यहाँ से और 3 यहाँ से 6 हो जाता है। यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन जो होता है 3 यहाँ से 3 यहाँ से और 3 यहाँ से, तो ये 9 होता है। तो जो स्टेबिलिटी होती है कार्बोकटायन की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है प्लस H इफेक्ट, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, दैट इज द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। जब हम कोई भी कंपाउंड लेते हैं और उसमें कार्बोकटायन की हमारे कार्बोकटायन में हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन है, जैसे यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3, यहाँ पर CH3, इस वाले कार्बन से, इसमें इसको हम बोलते हैं अल्फा कार्बन, और इस कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। तो जिस कंपाउंड में, जिस कार्बोकटायन में सबसे ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन की नंबर होता है, वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। तो इसलिए यहाँ पर जो स्टेबिलिटी हम देखेंगे, वो C की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, उसके बाद B की स्टेबिलिटी होगी, उसके बाद होता है A की स्टेबिलिटी होगी। अब कुछ और इसके एग्जांपल देखते हैं। इसको A बोल देते हैं, इसको B बोल देते हैं, इसको C बोल देते हैं। तो ये वाला हो गया कार्बोकटायन। कार्बोकटायन के जस्ट आगे वाला एडजेसेंट कार्बन का अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पर हो गया ये वाला भी अल्फा कार्बन, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। तो यहाँ पर हो गया अल्फा हाइड्रोजन का जो नंबर हो गया, यहाँ पे हो गया 6। यहाँ पर जब देखेंगे तो A हो गया अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पर एक सिंगल और यहाँ पर 2, तो अल्फा हाइड्रोजन की संख्या हो गई 3।
यहाँ पर जब देखेंगे तो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर हो जाएगा 3 और यहाँ पर 1, तो अल्फा हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर हो गई 4। तो जिसमें जितना ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा, जैसे इसलिए इसकी जो स्टेबिलिटी होगी ए की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, ए की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, उसके बाद सी की स्टेबिलिटी, उसके बाद बी की स्टेबिलिटी होगी। अब देखते हैं CH2 कार्बोकैटायन, यहाँ पर OCH3 बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ CH2, यहाँ से जुड़ा हुआ है CH3, ये हो गया CH2, यहाँ से जुड़ा हुआ है फ्लोरीन, और यहाँ पर एक और एग्जाम्पल आ गया जिसमें CH2 इसमें जुड़ा हुआ है NO2 माइनस यहाँ पर हो गया। तो यहाँ पर हम जब देखेंगे तो इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये लोन पेयर अपना यहाँ देगा, तो आर्थो और पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा, तो यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर नेगेटिव। जब ये भी तो ए भी प्लस ए अपना प्लस H और प्लस I इफेक्ट लगाएगा, ये वाला प्लस M और माइनस I इफेक्ट लगाएगा, ए वाला माइनस I इफेक्ट लगाएगा ओनली, और ए वाला माइनस I इफेक्ट और माइनस M इफेक्ट लगाएगा। तो यहाँ पर ए पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एडजेसेंट पोजीशन पे हैं, तो ये दो मोस्ट स्टेबल होगी, ज़्यादा इनके बीच स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। यहाँ पर भी इसकी वजह से इस CH3 को नेगेटिव आएगा, यहाँ पर भी नेगेटिव, यहाँ पर भी नेगेटिव। लेकिन ए वाला जो हाइपर कंजुगेशन यहाँ पे डोमिनेंट होगा, यहाँ पे रेजोनेंस डोमिनेंट होगा, तो जो रेजोनेंस इफेक्ट होता है वो ज़्यादा डोमिनेंट होता है, इसलिए ए वाला ज़्यादा स्टेबल होगा बी वाले से। और जब सी और डी में देखेंगे तो ए वाला माइनस I इफेक्ट है, माइनस I इफेक्ट तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेगा। तो जो दो लाइक चार्जेस जैसे प्लस प्लस लाइक चार्जेस बहुत पास आ जाएंगे, तो एडजेसेंट पोजीशन पे आने के बीच इनके बीच रिपल्सन होगा, इनके बीच रिपल्सन होने की वजह से इनकी एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। तो इनकी एनर्जी ज़्यादा इंक्रीज होगी, तो ए वाला इससे लेस स्टेबल हो जाएगा, तो इससे ज़्यादा स्टेबल सी और सी से सबसे कम स्टेबल डी हो जाएगा। अब कुछ एग्जांपल देखते हैं जो कि रिंग एक्सपेंशन के रीअरेंजमेंट, दैट इज द रीअरेंजमेंट ऑफ द कार्बोकैटायन एंड रिंग एक्सपेंशन। रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन। सपोज हम कोई एग्जांपल लेते हैं लाइक CH2 पॉजिटिव चार्ज है। अब इसमें हम रीअरेंजमेंट दिखाएंगे, तो कैसे रीअरेंजमेंट दिखाएंगे, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पर और फिर वापस यहाँ पर चला गया, तो ये हो जाएगा CH3 पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे। ये वाला हाइड्रोजन 1 डिग्री है, ये वाला हाइड्रोजन 2 डिग्री है, या तो अल्फा हाइड्रोजन से भी देख सकते हैं। तो इस वाले में अल्फा हाइड्रोजन की संख्या 2 है, जबकि इस वाले कार्बोकैटायन में अल्फा हाइड्रोजन की संख्या 3 और 3 यहाँ पे 6 है। तो इसलिए स्टेबिलिटी जो होगा वो स्टेबल, तो इसलिए जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा वो भी ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा ए से। अब जब ऐसा कोई बी ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा ए से, तो
CH2 CH3 CH3 CH3। अब यहाँ पर भी देखेंगे तो इसको 1 इसको 2 बोलते हैं, तो यहाँ पर 1 2 मिथाइल शिफ्ट दिखाएंगे, 1 2 मिथाइल शिफ्ट। इससे पहले जो था वो 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट था, ए वाला है 1 2 मिथाइल शिफ्ट। तो ए वाला मिथाइल ग्रुप यहाँ पर आ जाएगा, तो वो वाला मिथाइल ग्रुप जब यहाँ पर आएगा तो कार्बोकटाइन यहाँ बनेगा। अब इसको इसमें अल्फा हाइड्रोजन चेक कर लेते हैं, तो इस वाले में अल्फा हाइड्रोजन कोई नहीं, 0 अल्फा हाइड्रोजन। इस वाले में जब अल्फा हाइड्रोजन तो 3 3 6 और 2 यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन 8 हो जाएगा। तो इसको हमने बी बोल दिया, इसको हमने ए बोल दिया। अब यहाँ पर स्टेबिलिटी का ऑर्डर जब देखेंगे तो इसलिए बी ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। स्टेबिलिटी जब देखेंगे तो बी ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा ए से। अब हम कैसे डिसाइड करेंगे कहाँ पे मिथाइल शिफ्ट, अगर कोई ऐसा वो आ जाए जहाँ पे हमें मिथाइल और हाइड्रोजन शिफ्ट मतलब हाइड्राइड शिफ्ट और मिथाइल शिफ्ट दोनों में से कोई एक चूज करना रहे कि कौन सा करेंगे, मिथाइल शिफ्ट होगा कि हाइड्राइड शिफ्ट होगा, तो हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम देख लेते हैं, जैसे CH3 एंड CH2 पॉजिटिव चार्ज। सपोज पहले हम यहाँ पर करते हैं 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट करते हैं। तो 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट करने पे क्या होगा 1 2, तो ये हो जाएगा CH3 और ये हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा। जब हम इसी कंपाउंड में हम करते हैं 1 2 मिथाइल शिफ्ट करते हैं, दैट इज इस वाले मिथाइल को हम जब शिफ्ट करते हैं तब क्या बनेगा CH3 CH2 एंड CH3, तो ये बन जाएगा कार्बोकटाइन। अब यहाँ पर अब इस और इस वाले कार्बोकटाइन में देखते हैं, तो इस वाले कार्बोकटाइन में अल्फा हाइड्रोजन कितने 3 3 6 3 9 है, और यहाँ पर भी जब अल्फा हाइड्रोजन चेक करेंगे तो 2 और 3 5 है। मतलब ये ऊपर वाले इसको हम ए और बोलें, इसको हम बी बोलें, तो इसमें स्टेबिलिटी का जब ऑर्डर देखेंगे इसमें हम जब स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखेंगे तो ए की स्टेबिलिटी बी से ज़्यादा होगी। इसलिए जब भी हमें कोई ऑप्शन मिलेगा ऑर्डर ऑफ पीरियड शिफ्टिंग हमें करनी पड़ेगी, तो हम सबसे पहले ऑर्डर ऑफ शिफ्टिंग जब करना हमें पड़ेगा तो हम पहले हाइड्रोजन को शिफ्ट करेंगे, उसके बाद हम मिथाइल ग्रुप को शिफ्ट करते हैं। पहले हम हाइड्रोजन को शिफ्ट करते हैं तब मिथाइल ग्रुप को हम शिफ्ट करते हैं, इसलिए ये वाला ज़्यादा फेवरेबल है इसके कंपेरिजन में। ठीक है, थैंक यू। स्टार्ट करेंगे।